भगवत गीता का 44वां श्लोक, पहले अध्याय का 44वां श्लोक इस बात का गवाह है कि अज्ञानी इंसान हमेशा ज्ञानी होने का दावा करते हैं। और डिप्रेशन का खास लक्षण भी यही है। डिप्रेशन से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि वो अपने आप को डिप्रेशन का शिकार मानता ही नहीं है। वो खुद कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, दूसरे समझ नहीं रहे हैं, गलती दूसरों की है, गलती मेरी बिल्कुल नहीं है। दूसरों ने मेरे साथ धोखा किया है, रिश्तेदारों ने मेरे साथ धोखा किया है, परिवार वालों ने मेरे साथ धोखा किया है, ऑफिस वालों ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे खिलाफ साजिश रची है, मेरे पैसे दूसरों ने लूट लिए हैं, मेरी प्रॉपर्टी को दूसरों ने हथिया लिया है। तो डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति भी हमेशा दोष दूसरों को देता है कि अगर वो परेशान है, दुखी है, हताश है, इसके पीछे कारण दूसरे हैं। बदलना दूसरों को चाहिए, बदलने की जरूरत दूसरों की है। अगर दूसरे बदल जाएं, दूसरे अगर ठीक हो जाएं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। डिप्रेशन वाले ये भी गलती करते हैं और ऐसी ही गलती अर्जुन भी भगवत गीता में कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण पहले अध्याय का 44वां श्लोक है। कैसे, वो आप अभी जान लीजिएगा। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के भोग से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। अर्जुन ये कह रहा है कि हम बुद्धिमान होकर के ये पाप करने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मैं अज्ञानी हो गया हूं, मैं मोहचित हो गया हूं, मैं मार्ग से भटक रहा हूं। ये अर्जुन नहीं स्वीकार कर पा रहा है। कह रहा है कि हम बुद्धिमान हैं। क्या डरा हुआ इंसान बुद्धिमान हो सकता है? क्या भागा हुआ इंसान बुद्धिमान हो सकता है? क्या सन्यासी इंसान बुद्धिमान हो सकता है? जो घर से भाग गया, जिम्मेवारियों से भाग गया, जो स्त्री से भाग गया, परिवार से भाग गया, वो सन्यासी क्या बुद्धिमान हो सकता है? जो अपनी नौकरी से भाग गया, जो अपने कर्म से भाग गया, कर्म को त्यागने वाले कभी त्यागी नहीं होते। कर्म में फल की इच्छा त्यागने वाले असली त्यागी होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म त्याग की बात नहीं करते हैं, कर्म में से फल त्याग की बात करते हैं। लेकिन इन मूर्खों ने, इन अज्ञानियों ने ये मान लिया। मैं बात उन अज्ञानियों की कर रहा हूं जो हमेशा कर्म त्याग की बात करते हैं, घर त्याग की बात करते हैं, स्त्री त्याग की बात करते हैं, सुख ऐश्वर्य के साधनों को त्यागने की बात करते हैं। और जो जो त्याग की बात करते हैं वो ही असली महाभोगी होते हैं। वो आपको कहेंगे कि पैसा बहुत बुरी चीज है, माया नागणी है, और उनके पास चढ़ावे में कितने लाखों करोड़ों आ जाते हैं। उस चढ़ावे का वो करते क्या है? जो ये कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, उनके डेरों में कितनी स्त्रियां हैं, कितनी स्त्रियों के साथ वो भोग लीला रचाते हैं। क्या आप ये जानते हैं? तो आप हमेशा इस मनोवैज्ञानिक सत्य से जागरूक रहें कि जो कह रहा है, जो कुछ भी इंसान बता रहा है, अक्सर सत्य उससे विपरीत होता है। जो खुद को बुद्धिमान बताता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जो खुद को ईमानदार बताता है वही बेईमान निकलता है। जो दूसरों को चोर बताता है वो खुद चोर निकलता है। जो दूसरों को कहता है कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, उसके बहुत सी स्त्रियों के साथ संबंध मिलेंगे। जो परिवार से दूर रहने की बात करता है वो अपना ही एक नया परिवार बनाने के फिराक में है। वो आपको परिवार से तोड़ देगा, लेकिन आपके माध्यम से एक नया संगठन, संस्था, परिवार बना लेगा। तो इसीलिए आप भगवत गीता से सीखें कि अर्जुन डरा हुआ है, अर्जुन मूर्खता की हदें पार कर रहा है, युद्ध से भाग जाना चाहता है और खुद को बता बुद्धिमान रहा है, और कहता है कृष्ण से कि कृष्ण हमें युद्ध से हटने के बारे में विचार करना चाहिए। क्या कभी डरा हुआ इंसान बुद्धिमान हो सकता है? क्या कभी भगोड़ा इंसान ज्ञानी हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इस बात को आप गीता से समझ लीजिएगा। बातें और भी बहुत सारी हैं, जैसे जैसे गीता आगे बढ़ेगी हम जानते चलेंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है।
महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।